ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो सारा का सारा जो बगीचा दिख रहा है वो ठाकरा राम जी ने स्वयं बनाया। ठाकरा राम जी, आप हमें बताइए कि कैसे आपने ये सारा का सारा प्रोग्रेस किया। ये 2020 में मैंने पौधे लगाए थे जी, और इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। पानी के टंकर बाहर से मंगवा कर 500 रुपये खर्च करते थे। और कौन कौन से पौधे हैं आप उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी दीजिए। कैमरामैन को कहूँगा कि आप एक एक करके पेड़ पौधे के बारे में हमको जब ये जानकारी देंगे। तो ये जो पौधा है ये किस चीज़ का है? ये जो पौधा है ये देसी नींबू का है जी, और ये संतरा का है, ये संतरे का पौधा है, और ये शंकर नींबू है जो बड़े बड़े आते हैं। अच्छा, बड़े नींबू है। और ये पीछे इमली है, ये इमली है। ये अभी छोटे छोटे पौधे हैं जिनको धीरे धीरे ग्रो होने में समय लगेगा। ये कपास का है जो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अच्छी वैरायटी का कपास है। चलिए, और ये जो पौधा बड़ा वाला ये करंज का पेड़ है। करजी कहते हैं। करजी कहते हैं। इसके ऊपर फल लगते हैं? इसके फूल आते हैं अच्छे से सुंदर पीला कलर। बराबर। चलिए आगे चलते हैं। एक हमारे पास में एक छोटा सा इनके घर पे गाय का बछड़ा भी है। गाय की भी सेवा करते हैं। किसान फैमिली से है तो ज़रूर है कि गायों की भी सेवा बहुत हमारे राजस्थान में महत्वपूर्ण है। गाय के दूध दही घी के बारे में कुछ दो शब्द सुनाइए। गाय का दूध बहुत मीठा होता है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैंसों के जगह गाय बांधनी चाहिए और गायों को कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात लगी कि गायों की सेवा भी करनी चाहिए, जिससे हर घर के अंदर दूध दही घी, और सबसे सर्वोत्तम माना जाता है गाय का दूध दही और घी। चलिए आगे और बगीचे की ओर बढ़ते हैं। तो आप ये कुछ पौधों के बारे में जानकारी देंगे। ये आम का पेड़ है जो मैंने घर पर लगाया था, बीज लगवाया था। कितने समय से ये 1 साल का है जी। और ये कलम आम है। कलम आम, जिसको कलम करके आपने बनाया गया? नहीं, ये बाहर से मंगवाया था। अच्छा, आधा भाग किसी और का है और दूसरा इसके ऊपर कलम करने के बाद में जो बनते हैं, कुछ तिरछा काटने के बाद इसके अंदर दवाई लगा के जो तैयार करते वही ना? हाँ, वो ये कलम का है। कलम करने के बाद में आगे ये पौधा, ये पारिजात का है। ये पारिजात का पौधा है जी। ये बहुत ही शुभ माना जाता है घर पे। अच्छा पौधा होता है ये। इसके फूल सुबह 5 बजे खिलते हैं और 6 बजे नीचे गिर जाते हैं। अच्छा, रात में ही फूल खिलते हैं और रात सुबह होते होते फूल निकल जाते हैं। हाँ। आगे और बढ़ेंगे। और ये छोटे छोटे जो पौधे हैं, फूल आते हैं इसके ऊपर जो गुलाबी कलर के, ये नीचे ये सदाबहार का फूल है जो घर के आगे बहुत ही सुंदरता दिखाई देती है। और ये बड़ा वाला झाड़, ये करंज का है। ये वापस करंज का झाड़ है। और ये सीताफल का है जो मैंने बीज से उगाया। ये सीताफल है जिसका बीज लगाया था, उसके बाद में ये पौधा बन गए, तैयार हो गया। ये सीताफल धीरे धीरे लगने भी शुरू हो जाएंगे जैसे ये बड़ा होगा उसके बाद। और दूसरा नेक्स्ट में है जी, ये बादाम है जो अच्छी सुंदरता में दिखाई देती है। अच्छा, ये वाला बादाम है का पेड़ है। ये सब बढ़िया है। हाँ, वैसे नेचुरल खाने चाहिए नट्स फ्रूट्स के लिए। ये जब इनके ऊपर फल लगेंगे तो बहुत अच्छा और बेहतरीन हमको फल लगेंगे। ये जो झाड़ है इसके बारे में बताइए। ये रोहन का पौधा है जी। इसमें फ्रूट बहुत ही अच्छे आते हैं, छोटे छोटे। ये 1 साल का गुजर गया है। ये 1 साल हो गया इसको भी। और ये पारिजात फिर से ये बिलू पत्र का है। बेल पत्र का जो महादेव जी के ऊपर अर्पण किया जाता है, जो ज़्यादातर शिवलिंग का जब भी पूजन होता है, अभिषेक होता है, उस समय ये बेल पत्र होता है। इस पत्ते को क्या है कि ये कैमरामैन को कहूँगा नज़दीक लाए। ये 3 पत्ते होते हैं जो शिव जी के बहुत ही प्रिय हैं। इस पत्ते को बिल्कुल खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इसको सोमवार के दिन जब महादेव जी की जब पूजा होती है उस समय इसको यूँ रख करके उसके ऊपर अभिषेक किया जाता है। ये वही पौधा है ना? हाँ, यही पौधा है। अच्छी बात है। देखिए, आपने ये बहुत अच्छी सेफ्टी की गई है इन पेड़ों के लिए। पहले ये छोटे थे तब जाली लगी हुई थी सबसे, टी गार्ड लगे हुए थे। हाँ।
बहुत अच्छी बात है। वैसे ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मैंने ये जो निकाला है बहुत गलत किया है। ये नींबू का पौधा है। अच्छा, ये नींबू है, देसी नींबू। हाँ, देसी नींबू। और आगे फिर से बादाम। ये आम का पेड़ है जो घर पे मैंने लगवाया था। ये इसका- करीब 2 साल हो गए। इसकी गुठली डाली थी या हाँ, फिर पेड़? ये गुठली डाली थी मैंने। चलिए, और आगे वो अंजीर है, वो सबसे महंगा पेड़ है वो, कौन सा वाला? ये वाला। ये जो हमारे पीछे जो पेड़ है वो अंजीर का पेड़ है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। ये अंजीर का पेड़ है और इनके फ्रूट लगते हैं तो इनकी कीमत होती है 800 रुपये केजी। बहुत महंगा फल होता है अंजीर, बहुत ही काम आता है और ज़्यादातर ये इंडिया से बाहर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ही कम। और सांचौर के क्षेत्र में जो आपने मेहनत करके इस अंजीर के पेड़ को लगाया, बहुत ही सराहनीय कार्य है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो मेरे पीछे छोटे छोटे नींबू भी लग गए हैं, जो कि इस मौसम में आ जाते हैं। अभी ये कच्चे हैं, बाद में ये नींबू पक जाएंगे तो पूरी तरह से पीले हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल पीले रंग के, जिसका हम शरबत भी बना करके पीते हैं। सेहत के लिए बहुत लाभदायक रहता है। इनके बहुत छोटी छोटी मौसमी आती है, ये अलग वैरायटी है। स्टार्ट। ये जो पौधा है जो कि मौसम्बी का है, इसकी कुछ खासियत बताइए, किस प्रकार के इसके जो बड़ी मौसम्बी लगती है या फिर छोटी? ये मौसम्बी एक अलग वैरायटी है, इसके बहुत छोटी छोटी आती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। और जो पेट में गैस वगैरह बनता है, इस खाने से सही हो जाता है। और ये पीछे वही पेड़ आ गया जो पिछली बार हमने बताया था वही। ये मोरसली का है, वो बोरसली था। अच्छा, ये मोरसली है और वो बोरसली। इसमें और उसमें क्या डिफरेंट है बताइए। इसमें पत्ते बहुत अब पास पास में होते हैं जी। और दिखने में बहुत सुंदरता होते हैं। और इसके जो बीजों का कुछ उपयोग, जैसे कि पिछले जो आपने बताया था बोरसिली के, उसके जो बीज थे वो खाने से दांत मजबूत होते हैं, इसका कुछ इसके बारे में ये तो ओनली सुंदर छायादार है और- छायादार और अच्छा लगता है। और ये हमारे ऊपर है एक ये और बादाम झाड़ का है, बादाम का बहुत बड़ा पेड़ है, इसमें बादाम भी लगती होंगी। हाँ, इसके बादाम भी लगती है। अच्छा, ये एक जामुन का पेड़ भी है, इस जामुन के बारे में कुछ बताइए आप। जामुन खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और छायादार पेड़ होता है और इसी महीने में फ्रूट आता है इस पर। सावन में जो कि ये सावन माह चलता है, उस समय जामुन के फल लग जाते हैं और फल काफ़ी स्वादिष्ट और सुंदर और मीठे होते हैं स्वाद में, और इसे खाने से कई प्रकार से अपने रोग मुक्ति भी होती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और छोटा सा पेड़ है, इसके बारे में बताइए, ये पेड़ किस चीज़ का है? हाँ, ये वाला कीवी का पौधा है जो ऑनलाइन मंगवाया था। मैं मानता था कि पौधा नहीं होगा, परंतु ये 2 साल का हो गया, ये सक्सेसफुल है। ये कीवी का फल जब लगते हैं तो फल का उपयोग किस काम में लिया जाता है, कुछ बताएंगे दर्शकों को? ये कीवी का फल जो जिसके प्लेटनेस घटता है शरीर में, जी। उनको खाने में बहुत लाभदायक होता है। कीवी का जो फल लगता है, कीवी खाने से जिसके अंदर प्लेटलेट घट जाती है, डेंगू का जब असर होता है, इसके फल को खाने से काफ़ी अच्छी मेंटेन और जल्दी ग्रो होती है प्लेटलेट, डॉक्टरों का भी कहना है। और इन्होंने जो लगाया पौधा, और भी काफ़ी लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा लाभदायक पौधा होता है। चलिए आगे इस पौधे के बारे में बताइए आप हमें। यह सीकू का पौधा है, करीब 2 साल का हो गया है। इसमें फल लगते हैं कभी? इसमें फल लगते हैं। कब लगे थे फल? फल सर्दियों में भी आया था, ये साल में 2 बार आ जाता है इसके फल। चलिए ठीक है, आगे कुछ और पौधे हैं जिसके बारे में बताइए। ये फूल लगे हुए हैं, ये किस चीज़ का पौधा है आप बताइए। ये बहुत बड़े बड़े गार्डन में होता है ये पौधा, इसका नाम है गुड़ल नाम है। गुड़ल नाम से पहचाना जाता है और दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। बहुत अच्छी बात है। और आगे कोई पौधे हो जिसके बारे में बताइए, ताकि पर्यावरण प्रेमियों को बहुत अच्छा लगे कि एक खिलाड़ी भी अपने घर में इतने सारे पौधे लगा के रखे हुए हैं। इन पौधों के बारे में बताइए, ये कौन सा पौधा है? ये शंकर नींबू है और बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो पथरी होती है शरीर में, वो यूज़ किया जाता है। स्टोन जब पेट में हो जाती है उस समय इसके नींबू का
जो रस होता है वो पीने से स्टोन जल्दी निकलती है और छुटकारा मिल जाता है, निजात मिल जाता है दवाइयों से। अच्छा ये बताइए कि दवाइयाँ खानी चाहिए या फिर ये साथ में इससे सेवन से फ़ायदा ज़्यादा होता है? दवाइयाँ ज़्यादातर नहीं खानी चाहिए, शरीर में नुकसानदायक है। ज़्यादातर देसी यूज़ करना चाहिए, मेरा कहना ये है। अच्छा, आपको ये सारा बगीचा घर पे लगाया है, ये मेरे पीछे आपको खेत भी दिखाई दे रहा है, आपको कोई आर्थिक सहायता मिलती है सरकार की ओर से या फिर खुद स्वयं पानी डालने की, खुद स्वयं पानी डालते हैं या फिर आपके ट्यूबवेल किया हुआ घर पे क्या है? कोई ट्यूबवेल वगैरह नहीं है और हम टैंकर बाहर से मंगवाते हैं 500 रुपये देकर और इसमें डालते हैं। अच्छा, और ये जो पौधे जो और आपके पास जो पौधे हैं उसमें ये केले का लगा हुआ है, ये पौधा है जी, ये कौन सा पौधा है बताइए? ये गद्दा नींबू है, ये दूसरी वैरायटी है जो ये भी पथरी के लिए काम आता है। अच्छा, नींबू की लगभग 3-4 प्रजातियाँ आपके पास है, अलग अलग के 4 प्रजातियाँ अलग अलग है। और ये पौधा कपास ये नहीं, फूल का है। अच्छा, ये रंग बिरंगे फूल लगते, कांटेदार फूल लगते हैं। ये कपास का है, अच्छी वैरायटी है। ये अच्छी वैरायटी का कपास है जो कि कपास हर जगह काम में आता है, कपास का तेल भी। और ये नारियल और खजूर दोनों साथ में है क्या? ये नारियल का पौधा है। मैं सोचता था कि भाई हमारे रेगिस्तान में नहीं होगा, परंतु ये बड़ा हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, हो सकता है बड़ा हो जाएगा। कितना समय हो गया आपको ये पौधे लगाए हुए? इसमें 2 साल हुआ है। ये लगभग सारे जो पौधे आपने लगाए 2 साल ही हुए? हाँ, 2 साल हुए। ये केले का? केले का 1 साल हुआ है। केले का पौधा आपने यहाँ लगाया है या फिर बाहर से लाके? ये तैयार आता है? किसी घर पे था, मेरा मन हो गया कि मेरे को एक पौधा दे दो, मैं घर पे लगाऊंगा। अच्छी बात है, देखो मांगने से पौधा मिल गया। लोगों को बहुत कुछ चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन ये जो पौधा है वो गुलाब का फूल जो लगता है उसका पौधा, इसके बारे में कुछ बताइए। कब आपने लगाया है और कितने समय हो गए आपको लगाए हुए? ये पौधे लगाए इनका 15 दिन हो गया है और इसके फूल आते हैं गुलाब, बहुत ही अच्छा है। और ये जो मेरे पीछे है दूसरा पौधा, ये मरुआ करके है, जो मारवाड़ी तुलसी की एक प्रजाति मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल, ये भी काफ़ी, इसके जो बीज होते हैं वो काफ़ी बाकी अच्छी लाभदायक होती है। और आगे बताइए। ये जो हमारे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है एक मेहंदी का पौधा है, जो सोजत, राजस्थान के अंदर सोजत में सबसे ज़्यादा मेहंदी पाई जाती है। और किसान के बेटे ने आज घर पे, जो एक खिलाड़ी है, उन्होंने घर पे भी मेहंदी का पेड़ लगा दिया है। क्या इसकी मेहंदी आपने कभी निकाल के किया? मैंने यूज़ किया था मिक्सी में पीस कर, और इससे कलर कम से कम 12 दिन से नहीं जाता है। और बाज़ार से लाते हैं वो केमिकल, वो उससे हाथ ख़राब होते हैं और एलर्जी भी हो जाती है। तो मेरा कहना है कि जो बाज़ार के वो नहीं खरीदना चाहिए। बाज़ार से ना खरीद करके आपको जितना हो सके उतना नेचुरल मेहंदी की खरीदारी करनी चाहिए। और भी हम आगे जानेंगे। ये जो बीज हैं, इस बीज का क्या इस्तेमाल किया जाता है, कुछ बताइए। इसके बारे में बीज कुछ काम नहीं आता है ये। अच्छा, वो हर गुआ का है जो खाने में बहुत ही अच्छा होता है। ये भिंडिया सब्जियाँ हैं, ये तो कोई महत्व नहीं है। ये जो पौधा है इसके बारे में कुछ बताइए। ये आचूपाल है और दिखने में बहुत ही सुंदरता होता है और इनकी हाइट होती है 8 फीट होती है, बहुत ही लंबा होता है, पतला पतला। और इसके जो पत्तों का क्या उपयोग किया जाता है? पत्तों का जो शुभ मुहूर्त करते हैं दुकानों का, उसको पत्तों का यूज़ करते हैं। और घर के आगे गेट के सामने शुभ माना जाता है। बहुत अच्छी बात है। इसकी फल तो नहीं लगते हैं, लेकिन ये शोभा ज़रूर देते हैं। घर के द्वार पर जब लगते हैं तो एक घर का अलग ही रूप खिल जाता है। इसके जो पत्ते हैं विशेष करके पूजा के अंदर काम में लिए जाते हैं। जब भी कोई शुभ कार्य होता है, इसके तोरण बनाए जाते हैं द्वार पर बांधने के लिए। ये एक छोटा सा पौधा है, इसके बारे में कुछ बताइए कि इस पौधा किस चीज़ का है? ये बांस का पौधा है जी। और इनकी बहुत ही हाइट लंबी होती है
20-25 फीट होती है इनकी हाइट। ये बांस जिसको बम्बू बनाने के लिए काम, बम्बू बनते हैं बड़े लंबे लंबे, और इसके अंदर एक एक गांठ लकड़ी होती भी है, काम आती है। और लकड़ी को जब भी कोई हमको शेड वगैरह बनाना होता है उसमें बहुत काम में लिया जाता है। खास करके ये हिंदू धर्म के अंदर वर्जित है, इसको जलाना बहुत वर्जित है। लेकिन आज के ज़माने में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वो अगरबत्ती बनाने के लिए इसका उपयोग लेते हैं। क्या ये अगरबत्ती के उपयोग में लेना चाहिए? हाँ, मैं उनको मना करना चाहिए। ठीक है, सही आ रहा है। ये एक एप्पल बोर है, एप्पल बेर दिया हुआ है जिसके अंदर बड़े प्रकार के जो बेर होते हैं उसके बारे में विशेषता क्या है हम ठाकरा राम जी से जानेंगे। एप्पल बेर का भी पेड़ लगाया आपने, इसकी विशेषता बताइए। ये 1 साल का हुआ है और मेरे को विश्वास था कि बड़ा हो जाएगा, रेगिस्तान में होते रहते वो होता रहता है। और ये सक्सेसफुल है। इनके सर्दियों के टाइम फ्रूट आते हैं और मीठा होता है, स्वादिष्ट। जो सामान्य तौर पर हम बेर देखते हैं वो छोटे प्रकार के होते हैं, इसके जो बेर लगते हैं एप्पल बेर, एप्पल नाम तो बड़ा है, तो क्या एप्पल के बेर भी बड़े होंगे? हाँ, इसके जो बाज़ार में आते हैं देसी बोर जी, उससे बड़ा होता है। मतलब कि एक बड़ा सा बेर होता है, माइक के बराबर होते हैं, ऐसे इसके बोर लगेंगे जब ये पौधा पूरा बड़ा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है।